वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार आज भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हुई हैं यूरोज की, और उसको हम लोग कवर करेंगे। तीनों गेम्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ बार्सिलोना से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रही हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ट्रांसफर मार्केट के हवाले से। उसके साथ साथ बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में काफ़ी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो आपको मैं दूंगा वीडियो के आखिर में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यार यूरोज़ की पहले बात कर लेते हैं। यूरोज़ में आज फिर तीन इम्पॉर्टेंट गेम्स जो हैं वो खेली गई। और पहला गेम क्रोएशिया वर्सेस अल्बानिया का गेम था। देखो, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आया यहाँ पर भी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और टूर्नामेंट से पहले भी अगर बात की जाए तो क्रोएशिया तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रोएशिया अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और मैंने तो यहाँ तक प्रेडिक्ट किया था कि क्रोएशिया जो है वो टॉप टू के अंदर क्वालिफाई, मतलब टॉप टू में फिनिश करेगी इस ग्रुप को और क्वालिफाई करके इजीली अगले राउंड में जाएगी। और मैंने सोचा था कि शायद स्पेन की टीम जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि उनके पास स्ट्राइकर पोजीशन के ऊपर थोड़ा सा वो लैग कर रहे थे, लेकिन समहाउ उन्होंने पहला गेम अगेंस्ट क्रोएशिया ही काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ जीता। और इस टाइम पर क्रोएशिया की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त मुश्किल में नज़र आ रही है, क्योंकि अल्बानिया की गेम उनको जीतना चाहिए थी। लेकिन क्रोएशिया का प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि क्रोएशिया में अब वो जो तालमेल एक उनकी टीम के अंदर हमेशा होता है, जो लड़ने मरने वाली चीज़ होती है। और डिफेंसिवली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। मिडफील्ड उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। गोल वो ज़्यादा स्कोर नहीं करते कभी भी, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि वो गोल कंसीड भी नहीं करते। और एक आधा गोल, दो गोल स्कोर करने के बाद वो लोग अपने जिस तरह की उनकी टीम है, जिस तरह का उनका डिफेंस और मिडफील्ड है, वो गेम को बड़े अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल भी करते हैं। और उसके बाद जो है वो गेम जीत भी जाते हैं। और ये हमने पिछले दो वर्ल्ड कप्स के अंदर देखा। एक वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला, और अभी रिसेंट वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था उसका सेमीफाइनल भी उन्होंने खेला, और वहां पर उन्होंने ब्राजील जैसी टीम को भी भाई मतलब रोक भी दिया था और उनको हराया भी था। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि क्रोएशिया की टीम जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन नहीं कर पाई। और ये गेम अल्बानिया के अगेंस्ट भी उन्होंने शुरू में गोल कंसीड किया, फिर 76 मिनट में और 79 मिनट में दो गोल स्कोर भी किए क्रोएशिया ने। वहां पर लग रहा था कि शायद क्रोएशिया ये गेम निकाल लेगी, लेकिन फिर इंजरी टाइम में उन्होंने गोल कंसीड कर लिया। और आखिरी 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर उन्होंने फिर से जो है दूसरी टीम को मौका दिया कि वो चांसेस क्रिएट करे और गोल जो है वो स्कोर करे क्रोएशिया के अगेंस्ट। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने 2-2 से ये गेम बराबर कर दिया। और फिर उसके बाद अब क्रोएशिया के लिए लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गई है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि क्रोएशिया के पास इस वक्त एक ही पॉइंट है। और उन वो पहला गेम ऑफकोर्स स्पेन के अगेंस्ट हार गए। इटली ने अपना पहला गेम जो है वो अल्बानिया के अगेंस्ट जीता था। ठीक है, कन्विंसिंगली नहीं जीता था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली क्रोएशिया से बहुत बेहतर थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है, स्पेन वर्सेस इटली। मेरे ख्याल से फर्स्ट हैवीवेट क्लैश जो है वो हमें देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये गेम बराबर भी हो जाता है स्पेन वर्सेस इटली का, तो क्रोएशिया के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि चार टीम्स ऐसी होंगी जो थर्ड पोजीशन के ऊपर जो फिनिश करेंगी, जो बेस्ट थर्ड टीम्स होंगी, चार टीम्स हर ग्रुप में से, वो क्वालिफाई करेंगी। तो क्रोएशिया को अब अगला मैच अगर क्वालिफाई करना है तो इटली को ज़रूर उनको हराना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए टूर्नामेंट का जो है वो एंड मेरे ख्याल से हो जाएगा। दूसरा गेम स्पेन का, सॉरी, जर्मनी का गेम था अगेंस्ट हंगरी। और भाई जर्मनी लुक्स रियली स्केरी, बहुत ही बैलेंस टीम नज़र आ रही है। यंगस्टर्स आप देख लो, आप उनका मिडफील्ड उठाकर देख लो, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नज़र आएगा। आपको उनके डिफेंस में एक्सपीरियंस नज़र आएगा। उनके डिफेंस में के साथ आप उनकी गोलकीपर की बात अगर करो तो न्यूर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोलकीपर उनके पास हैं। और भाई वो पहला गेम भी बहुत ही उन्होंने जो कमाल किस्म की परफॉर्मेंस देके एक वन साइडेड गेम उन्होंने जीता था अगेंस्ट स्कॉटलैंड। और आज का गेम भी अगेंस्ट हंगरी उन्होंने जो है वो 2-0 से ये गेम जीत लिया। बुजियोला भाई कमाल प्लेयर है, टॉप टॉप प्लेयर है इस टाइम के ऊपर। देखो, बलिंगम की बात हो रही है, लामिन यमाल की बात हो रही है, लेकिन मुजियोला जो है, क्योंकि वो शायद स्पेन में नहीं खेलते या वो इंग्लैंड में नहीं खेलते, तो शायद इस वजह से उनको वो हाइप नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए।
स्पेशली इंग्लैंड के साथ, बायर्न के साथ उनका सीजन जो है वो काफ़ी ओके किस्म का रहा था, लेकिन इस वक्त जो जर्मनी के साथ पिछली 2 गेम्स उन्होंने खेली है, कमाल की परफॉर्मेंस रही है। और भाई उसके अलावा गुंडोगन, भाई गुंडोगन क्या बात है। और बार्सिलोना बहुत लकी है कि बार्सिलोना ने एक पैसा नहीं पे किया था मैनचेस्टर सिटी को, फ्री के अंदर साइन किया, और गुंडोगन की कमाल की परफॉर्मेंस थी, गोल भी स्कोर किया, उन्होंने असिस्ट भी किया। और भाई गुंडोगन जो है वो इस वक्त पिछली दोनों गेम्स की अगर बात की जाए, कैप्टन है जर्मनी की, और कमाल किस्म की उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रही है। तो जर्मनी मुझे इस वक्त जो है वो टॉप, ऑफ कोर्स उन्होंने कर लिया और अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया, राउंड ऑफ 16 के लिए, लेकिन मुझे इस वक्त जो है वो टॉप के ऊपर नजर आती हुई नजर आ रही है इस टाइम के ऊपर जर्मनी की टीम। और मेरी प्रिडिक्शन भी यही रही थी कि जर्मनी होम पर खेल रही है, होम एडवांटेज होगा, होम क्राउड का एडवांटेज होगा, और उनकी उनकी टीम का जो बैलेंस है हर तरह से, और मतलब उनका अब टैलेंट वाइज आप देखो, और हर हर पोजीशन के ऊपर उनके उनके पास कमाल किस्म के प्लेयर्स हैं। तो मुझे जो है जर्मनी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है, और मुझे लगता है यही है कि जर्मनी जो है वो फाइनल तक ज़रूर जाएगी, और देखते हैं क्या होता है। और आखिरी गेम जो था वो स्विट्जरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का गेम था। यहाँ पर स्कॉटलैंड पिछला गेम बहुत बुरी तरह से पिट के आई हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा, लेकिन भाई शकीरी का एक बैंगर गोल था। और शकीरी को जब भी आप देखते हैं, तो आप अगर पिछले यूरोज उठाकर देखें या वर्ल्ड कप उठाकर देखें, तो वहाँ पर शकीरी की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ही अच्छी रही है। अब बेशक वो अपने क्लब के लिए बहुत ही एवरेज प्लेयर रहे हैं, लेकिन वो एक इस टाइम के ऊपर सिर्फ अकेले इकलौते प्लेयर इस टाइम के ऊपर हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में और 3 यूरोज के अंदर गोल स्कोर किया हुआ है। तो वो ये भी एक बड़ा ही अजीब सा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, और बड़ा मुनफरिद सा रिकॉर्ड उनके पास इस वक्त है। और इस टाइम के ऊपर अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल मुझे नजर आ रही है 4 पॉइंट्स के साथ, और स्कॉटलैंड के पास मेरे ख्याल से अब कोई मौका नहीं है अगले राउंड में जाने के लिए, क्योंकि पिछला गेम वो बहुत ही बुरी तरह से हारे थे। और हंगरी जो है वो भी अपनी 2 गेम्स जो है वो पिट चुकी है, तो मेरे नहीं ख्याल कि उनके पास भी कोई मौका है। तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड जो है वो अगले राउंड में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाली है, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेन और इटली का पहला हैवी वेट क्लैश जो है हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि उस गेम में क्या होगा। इसके अलावा बार्सिलोना से रिलेटेड जो है कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई जेरार्ड रोमेरो ने भी जो है वो आकर ये बात कही है कि बार्सिलोना जो है वो बहुत जल्द ये अनाउंस करने वाला है कि वो बार्सिलोना 1:1 के ऊपर आने वाला है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस जो है वो काफ़ी बेहतर करने वाली है, और उसमें 2 डील्स जो अभी तक की कुछ डिफरेंट सोर्सेज से मैंने न्यूज़ पकड़ी है, और उसको लिंक करके मैंने जो जो मेरे जहन में चीज़ आ रही है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक, अकॉर्डिंग टू जेरार्ड रोमेरो, उन्होंने ये बात कही है कि बार्सिलोना जो है वो 1:1 तक आ जाएगी। अब 1:1 तक आ जाएगी तो उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर 1, एक तो चीज़ ये है कि बार्सिलोना जो नाइकी की डील साइन करने जा रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें, स्पेशली जो 100 और 120 मिलियन का जो बोनस, इस तरह का कोई बोनस वहाँ पर सेटअप हुआ है दोनों पार्टीज के दरमियान। तो जब बार्सिलोना वो डील साइन करेगा तो जून से पहले पहले बारसा को जो है वो साइन करना है, क्योंकि जून में फाइनेंशियल क्लोज होंगे, और वहां पर बार्सिलोना को जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर दिखानी है। दूसरी लाइबेरो की जो एक डील लास्ट टाइम भी हुई थी, आपको याद होगा कि उस जर्मन इन्वेस्टर्स कुछ आए थे, और वो वहां पर कुछ उन्होंने पेमेंट्स बारसा को करनी थी जो कि नहीं कर पाए। तो उसके बारे में भी कोई नई डील जो है बार्सिलोना साइन करने जा रही है। तो ये 2 डील जब साइन हो जाएंगी तो वहाँ पे बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगी, और बार्सिलोना 1:1 तक आ जाएगा। अब 1:1 तक आने के बाद से का ये मतलब है कि बार्सिलोना को जितने जितने के बार्सिलोना प्लेयर सेल करेगा उतने ही अमाउंट की जो है बार्सिलोना साइनिंग्स कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि बार्सिलोना को बड़े प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा अभी भी। उससे ये होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल 50 मिलियन का कोई प्लेयर सेल करते हो तो 50 मिलियन ही आप यूटिलाइज कर सकोगे ट्रांसफर मार्केट में। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है अकॉर्डिंग टू जेरार्ड रोमेरो की, और जो डिफरेंट सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं वो ये है कि 4 प्लेयर्स बार्सिलोना छोड़ के जा सकते हैं, और 4 साइनिंग्स जो है वो बार्सिलोना करेगी। तो अब देखते हैं कि वो 4 प्लेयर्स कौन से होते हैं, क्योंकि खबरें तो काफ़ी अरसे से आ रही हैं, पिछले 1-1.5 महीने से, जब से ये लीग ख़त्म हुई है, सीज़न ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद से जो है वो न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी। और इस टाइम पे डैनी ओल्मो
का टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है इस टाइम के ऊपर, और कहा जा रहा है कि भाई लुइस डियाज भी नहीं है, निको विलियम्स भी नहीं, और हैंसी फ्लिक ने जो है वो डैनी ओल्मो के लिए जो है वो यस कर दिया। तो देखो काफ़ी बार्सिलोना फैंस जो है ना इस चीज़ का मजाक भी उड़ा रहे हैं, और कह रहे हैं कि डैनी ओल्मो मतलब बार्सिलोना के प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, या निको विलियम्स क्यों नहीं है, या लुइस डियाज क्यों नहीं है। अब पता नहीं यार, देखो ये फिलहाल न्यूज़ तो यही चल रही है, और अभी रिसेंटली जो है डेको भी उनके एजेंट से मिले हैं, तो पता नहीं कोई ना कोई खबर तो इसमें सच्ची होगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी जो है वो कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आना है बाकी है। उसकी रीज़न यही है कि 4 प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, 4 प्लेयर्स जो है नए आएंगे, और बार्सिलोना की जो प्रायोरिटी अभी भी मैं यही कहूँगा कि लेफ्ट विंगर और सीडीएम के ऊपर जो है वो बार्सिलोना को साइनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बार्सिलोना इन दो को जगहों पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेकर आ जाती है, तो बार्सिलोना के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो और उनका सॉल्यूशन निकल आएगा। ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा।